थंबनेल पे देखा है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 30 डेज नो शुगर चैलेंज। क्या आपको पता है हर्बल लाइफ के साथ साथ हमें ये भी करना बहुत ज़रूरी है जो हमें बहुत बेहतर रिजल्ट चाहिए। और दूसरा, आपको जो अपना वेट लॉस जो टारगेट हो जाता है उसके बाद जो आपको अपना वेट को स्टेबल करना है, आपको मेंटेन करना है, तो ये जो आज का वीडियो है ये आपके बहुत काम आएगा। आपको इसको एंड तक देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और एंड में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इस चीज़ को, नो शुगर वाला चैलेंज है, इसको कर सकते हैं और अपने बेनिफिट आप बहुत उठा सकते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर एक रिवाज है, बोलते हैं ना कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, लेकिन उस मीठे के बाद मोटा हो जाए ये कोई नहीं बताता है ना। तो हमें चीज़ क्या समझनी है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से शुगर काम करता है। जब हम एक्स्ट्रा चीनी यूज करते हैं, जब हम मिठाइयाँ खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है और ये जो हमारा वजन जो बढ़ जाता है और फिर घटता नहीं, इसके अंदर ये क्या रूल्स और क्या काम करता है, आज इस वीडियो के अंदर हम डीप में जानने वाले हैं। सबसे पहला कि हमें इसको प्रोसेस को समझना है कि ये कैसे ये प्रोसेस चलता है। सबसे पहले, कभी भी आप मीठा खाते हैं तो दो चीजें होती है आपकी बॉडी के अंदर। पहला होती है आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है डोपामाइन। अब डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन ये होता है कि जब भी आप कुछ ऐसी मीठी चीज खा रहे हैं, है ना, तो आपको डोपामाइन मतलब आपको खुश करने की एक डोपामाइन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है। और इस चीज से क्या होता है कि ये जो जब भी ये हार्मोन्स रिलीज होता है तो ये आपके रिपीटेशन में आ जाता है। अब रिपीटेशन का मतलब क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, इसको समझते हैं। सपोज आपने कभी, याद कीजिए कि कभी आपने मिठाई का एक टुकड़ा खाया और आप कभी भी, आपको ये नहीं लगा होगा कि नहीं एक टुकड़ा खा के मैं अभी रुक गया हूं, आपको बार बार उसको खाने की तलब आ जाती है। मतलब एक टुकड़ा खाया, आपको अच्छा लगा, वापस आप दूसरा उठाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये चीजें चलती रहती है। और कुछ सालों के बाद क्या हो जाता है कि हम ओवरवेटेड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, हम ओवरवेटेड हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाता है। अब ये होता क्या है प्रोसेस, देखिए। सबसे पहले शुगर, आज की तारीख में जो रिफाइंड शुगर है ना, रिफाइंड शुगर वो बहुत वेट लॉस के लिए ले लूं मैं, हार्ट के ले लूं, ये बहुत खराब हो चुका है। क्योंकि इससे एक तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है, लोगों का शुगर इनटेक इतना बढ़ चुका है कि उनको एक तो वेट बढ़ाने में तो बढ़ा ही देता है, बट घटाने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे मेरे पास, जैसे मेरे जितने भी कस्टमर होते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले कोई चीज छोड़ने के लिए बोलता हूं, वो होता है शुगर। वो भी कौन सा? रिफाइंड शुगर, है ना, जो हम चीनी एडिशनल जो चीजें डाल रहे हैं और ये सब चीजें। और इससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए चीजें समझिए आप। पहले दो चीजों का एग्जाम्पल देता हूं। एक है हम चीनी यूज कर रहे हैं और एक है हम फाइबर यूज कर रहे हैं। अब जब हम चीनी यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने एक चाय पी, सपोज मैंने एक चाय पी, और एक चाय से क्या होता है कि मुझे जैसे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरी एनर्जी एकदम से हाई चली गई, और थोड़ी देर के बाद वो क्या करती है, वापिस हाई एनर्जी जो ट्रिगर हुई है ना, वो वापस स्लो हो जाती है। और वापस जैसे ही स्लो होती है और आपको क्या लगता है कि यार मैंने चाय पी थी, तब आपको बहुत एनर्जी फील हुआ, और थोड़ी देर के बाद आपको वापस क्या लगने लग गया, यार चलो एक और चाय पी लेते हैं। और हम क्या करते हैं, इस आदत को बार बार पूरे दिन में 3 से 4 5 बार इसको दोहरा देते हैं। और इससे क्या होता है, सबसे पहला नुकसान कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर जा रहा है वो क्या बना रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट फैट बना रहा है। क्योंकि देखिए एक प्रोसेस होता है कि सपोज आपने कार्ब्स खाया, कुछ भी जो चीजें आप खा रहे हैं ना, तो उसको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे वहां से शुगर आपकी बॉडी को जो नीड होती है उसमें वो कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जब आप ये वाला डायरेक्ट रिफाइंड शुगर खाते हैं, ये डायरेक्ट आपकी बॉडी में फैट बनाता है। तो वो जो फैट होता है वो क्या होता है, वो एडिशनल फैट होता है, जो आपके गालों में, आपके हाथों में, जांघों में, पेटों में, ये सब जगह वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो होता है रिफाइंड, जो हम डायरेक्ट शुगर खा रहे हैं वो वाला। और यही जब सपोज आप मीठे की ही बात करूं, तो सपोज आपने पपाया खा लिया या फिर कोई फ्रूट खा लिया, अब वो कैसे होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फाइबर वाली कोई मीठी चीज खा रहे हैं, नेचुरल चीज खा रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपका जो एनर्जी जो ट्रिगर है ना, वो स्लो करता है। मतलब कि वो जो आइटम है, फाइबर की चीजें जा रही है बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है। और वो धीरे डाइजेस्ट हो रही है, इसका मतलब कि आप जब फ्रूट ऐसी चीज मीठा खा रहे हैं, तो आपका बॉडी लॉन्ग टर्म तक एनर्जेटिक रहता है और आपको बार बार मीठे खाने की इच्छा नहीं होती। और इस जगह क्या होता है, जब हम शुगर वाली चीजें लेते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में तो यही हो गया ना, चाय हम 4-5 बार पी रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, जैसे नॉर्मली मेरे कस्टमर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर नहीं, मुझे कुछ भी छुड़वा दीजिए, आप चाय मत छुड़वाइए। और मैं उनको बोलता हूं यही, इसी वजह से तो आपका वेट बढ़ा है। तो हमें चीज को ध्यान क्या रखना है, जितना जल्दी हो सके आप इस प्रोसेस को समझिए, है ना। जब आप इस प्रोसेस को समझेंगे ना, तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट होने वाला है। उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो
सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपकी मेंटल जो अलर्टनेस है वो बहुत काम करेगी, बहुत बढ़ जाएगी। मतलब किसी भी चीज में आपको काम करने का समझ में आएगा, डिसीजन आप ले पाएंगे अच्छे तरीके से। आपको पता रहेगा कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं, क्या डिसीजन ले रहा हूं। और बहुत बार हम शुगर लेते हैं तो क्या होता है, हम डिसीजन ले नहीं पाते और आपको क्या लगता है उस टाइम, सोने की इच्छा हो जाती है। मतलब जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डिसीजन लेना है और आप क्या करेंगे, उस चीज को टाल देंगे और आप सोने की तरफ चल जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आप 30 डेज नो शुगर अपनी लाइफ में उतारते हैं, 30 दिन आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप देखेंगे कितने बड़े बेनिफिट। सबसे बेनिफिट पहला जो मैंने आपको बताया, आपकी मेंटल अलर्टनेस है जो बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड की बात करूं कि आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप ये शुगर छोड़ देंगे तो आपकी जो स्किन है ना, स्किन है वो बहुत अच्छी ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि जब हम शुगर इंटेक कर रहे हैं ना, तो हमारी जो ये लचीलापन होता है चेहरे का, स्किन का, ये खत्म हो जाता है। इलास्टिक जो बोलते हैं ना, इलास्टिकनेस जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है और हमारी जो स्किन है ना, वो बूढ़ी बूढ़ी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप सपोज इस 30 डेज नो शुगर चैलेंज में आते हैं, तो आप देखेंगे 30 दिन के अंदर आपकी जो स्किन है वो लचीली हो जाएगी, प्लस ग्लो करनी स्टार्ट कर देगी। तो देखिए कितना बड़ा एक बेनिफिट है। लोग मेरे पास आते हैं, सर हमें स्किन के बारे में कुछ अच्छा बताइए। मैं उनको फ्री में बोलता हूं, मैं शुगर छोड़ दीजिए। आप जितना आप जल्दी शुगर छोड़ेंगे, स्किन आपकी वैसे ही नेचुरली ग्लो होना चालू होगी। हमें कोई दूसरी चीज लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, जो स्किन को भी अच्छा करना है तो हमें शुगर को ना बोलना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। जो आप ना बोलेंगे तो ये मतलब ऑटोमेटिक आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि जो नॉर्मली मेरे पास जो सबसे ज्यादा लोग आते हैं वो है वेट लॉस वाले, है ना। तो आपको वेट कम करने में भी ये शुगर जो नहीं यूज करते वो मदद करेगा। तो जल्दी से आपको ये चीज समझ जानी है कि भाई अब शुगर जा रही है, रिफाइंड शुगर जा रही है बॉडी के अंदर, इसका मतलब मेरे क्या हो रहा है, डायरेक्ट फैट बन रहा है। तो आपको क्या बोलना है, उसको ना बोल देना है। जो आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। एक और लास्ट में जो आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत लोगों के साथ होती है, लोग बोलते हैं ना सर कि हमें अचानक हार्ट अटैक, मेरे किसी रिश्तेदार को अचानक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक आ गया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कभी भी कोई चीज अचानक नहीं होती, वो स्लोली होती है। और वो स्लोली क्या है, हम हमारे हार्ट को स्लोली पॉइजन देते हैं शुगर के थ्रू। हम शुगर इतना ज्यादा इंटेक करना चालू कर दिए हमारी लाइफस्टाइल में। और जैसे कि आपने भी देखा होगा, शायद आप करते होंगे या फिर कोई आपके आसपास ऐसे देखे होंगे, जो खाने के साथ भी, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने के साथ वो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आप सोचिए, कोल्ड ड्रिंक पी रहा, मतलब वो भी शुगर जा रहा है। उसके बाद वो खाने के बाद भी मीठा खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। तो ये चीजें हो क्या रही है हमारे साथ, ये आपकी बॉडी को बहुत हार्म कर रही है, बहुत नुकसान कर रही है। तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ से, मैं तो मेरे कस्टमर को एक सेशन चलाता हूं जहां पे मैं बोलता हूं कि भाई किचन के अंदर आपके शुगर नहीं आना चाहिए। ये आप जो अपनी लाइफ में उतारते हैं, किचन से आप जो शुगर बाहर कर देते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्या होगा, हमें हमारे पैसे बच जाएंगे, है ना। और दूसरा, आपके शरीर, आपका जो शरीर है ना, वो बहुत कीमती, वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो आपको करना क्या है, जो आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, 30 डेज नो शुगर का चैलेंज लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कमेंट में आप लिखिए 30 डेज नो शुगर चैलेंज एक्सेप्ट करके मुझे डालिए, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आप इस तरह से कर रहे हैं। और वहां पे कमेंट में डेली बेस पे आप बताइए कि मेरे को कितने दिन हो चुके हैं नो शुगर में। और मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे कस्टमर को बहुत अच्छे रिजल्ट है और पर्सनली मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि मैं अभी आपको, जैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एज, जब मैं किसी को बोलता हूं ना कि मेरी एज बताइए, तो वो लोग बोलते हैं सर आपकी एज 28-29 लग रही है, लेकिन मेरी रियल एज 35-36 होने वाली है। तो आप सोचिए कि नो शुगर, आप शुगर जब यूज नहीं करते तो आपकी स्किन, आप बोलते हैं ना कि एंटी एजिंग हो जाती है, मतलब आप बूढ़े नहीं दिखते, आप अपनी बोलते हैं ना उम्र को छोटा रख पाते हैं। और हर एक इंसान को आज की तारीख में अपनी उम्र से छोटा दिखना पसंद होता है। तो जो आप ऐसा इंसान है, तो आप जल्दी से नो शुगर 30 डेज चैलेंज लेके देखिए। मैं गारंटेड बोलता हूं, आप 5 और 6 दिन से आप बहुत अच्छे रिजल्ट दिखना चालू कर दे। हाँ, एक चीज होने वाली है, जो आप बहुत चाय पीते हैं और बहुत सारा शुगर इंटेक करते हैं, तो 3 से 5 दिन आपके पास क्या होगा, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस चाय, उस शुगर की आदत पड़ चुकी है। लेकिन मैं बोलता हूं 5 दिन जो आपने कर लिया ना, 6ठे दिन से आप मुझे कमेंट में आके थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यही 6ठा दिन जो है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आज चैलेंज ले रहे हैं 30 डेज शुगर नो शुगर का चैलेंज, कि हम 30 दिन तक शुगर यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए आपके हेल्थ में कितने अच्छे बदलाव हो। तब तक थैंक यू।